Hello everyone. Today we will do illustration 16. On 1st April 2017, Z Limited purchased machinery for 1,20,000 and on 30th September 2018, it acquired additional machinery for 20,000 rupees. On 30th June 2019, one of the original machine purchased on 1st April 2017, that means the part of this machine which had cost 5,000, was found to have become obsolete and sold as scrap for 500. जी 1 अप्रैल 2017 को जिसकी वैल्यू 5,000 थी ना, वो हमने 500 की सेल कर दी 30 जून 2019 को. ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज्ड फॉर 8,000. डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज्ड 15% as on written down value method and accounts are closed on 31st March every year. Show machinery account for the first 3 years. फर्स्ट 3 years तक यानी 1 अप्रैल 2017 to 31st March 2018 1 year, then 2019 तक 2 and 2020 तक 3 years. So we have to prepare account for 3 years. Let's start it. ठीक है, 1,20,000 की मशीन खरीदी और सेकंड तो कब खरीदी है? 30 सितंबर 2018 ना. ये तो 17 to 18 के सेशन, आई मीन 18 to 19 के सेशन में आएगा. सो फॉर नाउ सिर्फ इसी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे. मार्च 31st 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. 1,20,000 परसेंटेज है 15%, तो 1,20,000 का 15% होगा 18,000 बाय बैलेंस CD. This will be the opening balance for 2018. Alright. Then on 30th September 2018, it acquires additional machine for 20,000 rupees. जो मशीन सेल की वो कब की है? 30 जून 2019 को. जो 2019 to 2020 के सेशन में आएगा. दिस सेशन इज़ अबाउट 2018 to 2019. सो 2019 को वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन. फर्स्ट मशीन है, सेकेंड मशीन. फर्स्ट मशीन पर तो लग जाएगा 15%. 1,02,000 का 15% कर लेंगे. 15,300 रुपीज़. सेकेंड मशीनरी 20,000 की है. 20,000 पे अगर हम 15% इंटरेस्ट लगाते हैं तो दैट विल बी 3,000 रुपीज़. बट हमें 6 months का लगाना है, सो इट विल बी 1,500. 16,800 रुपीज़ डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस CD. वन लैख 2,000 में से 15,300 को माइनस करेंगे. सो द अमाउंट विल बी 86,700 फॉर फर्स्ट मशीन एंड 20,000 में से 1,500 माइनस करेंगे. 18,500 फॉर सेकेंड वन. 1,05,200.
This will be the opening balance of 2019. जो ये फर्स्ट मशीन है इसका एक पार्ट सेल कर दिया है ऑन 30 सितंबर 2019 और इसी डेट को 30 जून 2019 को एक न्यू मशीन भी परचेज़ किया 8000 की। तो जून 30 को एक तरफ तो मशीन खरीदी है फॉर 8000 और on the same date we sold an machinery। जो मशीन सेल की है वो जून में की है तो 3 मंथ्स का तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि सेल की है तो कुछ तो मिले। 500 में सेल हुई है, 500 रुपीज़ रिसीव हुए हैं, बट वी डोंट नो कि जो ये मशीन थी उसे सेल करने से प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर दैट वी हैव टू डू वर्किंग नोट। वी विल डू working note and you have to show your calculation very clearly। 1 अप्रैल 2017 को जिसकी वैल्यू 5000 थी और डेप्रिसिएशन 15% था, वी हैव टू रीच ऑन द डेट 30th जून 2019 है, 30th जून 2019। एंड वाई डू वी वॉन्ट टू फाइंड दैट अमाउंट, ये जानने के लिए कि जो 5000 की मशीन थी 30th जून को किस वैल्यू पर स्टैंड करती थी, जिससे ये पता चल सके इस मशीन को सेल करने से बेनिफिट हुआ है या लॉस हुआ है। सो कितना टाइम पीरियड आ रहा है, 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018 1 ईयर, 2018 टू 2019 ईयर 1 मोर ईयर एंड 2019 के हैं 3 मंथ्स। तो 2 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो हम लगाते हैं इस पे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन फॉर 2017 टू 18 दैट अमाउंटेड टू 15%, 15% ऑफ 15% which amounted to 750 and the difference will be 4250। now we will less depreciation for the year 2018 to 2019 because this is a written down value method। तो जब depreciation कैलकुलेट किया जाएगा वो 4250 का 15% किया जाएगा which amounted to 638 and the amount is 3612। अब रह गया depreciation इसमें लेस करना for 3 months, यानी कि 3612 का 15% तो है ही, साथ में 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा एंड दैट विल बी 135। तो जो 135 डेप्रिसिएशन है किस ईयर से बिलोंग्ड है, 2019 से नेक्स्ट 3 मंथ्स ना। तो यही अमाउंट यहाँ पर चार्ज होगी 2019 का डेप्रिसिएशन है, जून 30 2019 का। वी विल राइट इट हियर एंड एज यू कैन सी वेरी क्लियरली जो मशीन 3477 की थी वो हमने सॉल्व की है, बेची है 500 की। तो जो इसका रिजल्ट आएगा ये क्या है, लॉस फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी एंड दैट अमाउंटेड टू 2977। सो जून 30 को लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 2977। अब चार्ज करेंगे हम डेप्रिसिएशन ऑन मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। इस प्लांट का एक पार्ट सेल हो गया, ये वाला प्लांट तो पूरा ही पड़ा है, और जो ये थर्ड है इस प्लांट पर भी अब डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट प्लांट की बात करेंगे।
जो ये फर्स्ट प्लांट है 86,700 का, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? देखो 86,700 का तो ये मशीन थी, राइट? लेट्स राइट इट हियर, वैल्यू ऑफ, ये वर्किंग नोट 2 हो जाएगा, मशीनरी ऑन 1 अप्रैल 2019, 86,700। इसमें से हम लेस करेंगे सोल्ड मशीनरी, जो मशीनरी सेल कर दी 1 अप्रैल 2019 को, उसकी जो कॉस्ट होगी हमें वो वैल्यू माइनस करनी है, जो थी 3,612, क्योंकि 2018 टू 2019 का डेप्रिसिएशन लगाकर जो बचा 3,612, वो वाली अमाउंट इसमें से माइनस की जाएगी। सो द अमाउंट विल बी 83,088। नाउ इस मशीन पर डेप्रिसिएशन लगेगा 15%, 3 जगह लगना है ना डेप्रिसिएशन, तो फर्स्ट मशीनरी पर भी डेप्रिसिएशन लगना है, सेकंड पर भी लगना है और थर्ड पर भी लगना है। सो फर्स्ट 83,088 का 15% हम कैलकुलेट करेंगे। 83,088 का 15% अगर करते हैं तो अमाउंट आएगी अप्रोक्स 12,463। We will write here 12,463. Next amount is 18,500. We have to do 15% of 18,500. That will be 2,775. And at last 8,000 का जो करेंगे, करना तो 15% ही है, बट जून 30 तक है, तो कितने मंथ्स का रहेगा इस पर? 9 मंथ्स। 8,000 15% for 9 months, and that will be 900. So we will write here 900. In this way total depreciation will be 16,138। बस अब आपको क्या करना है, डेप्रिसिएशन आ गया, अब आपको बैलेंस सीडी कैलकुलेट करना है। फर्स्ट मशीन जो है उसकी वैल्यू कितनी रह गई है? 83,088। तो फर्स्ट मशीन की बैलेंस सीडी जानने के लिए 18,088 में से 12,463 डिडक्ट करना होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एज अ होमवर्क यू हैव टू डू 15th illustration as well. In this illustration, on 1st January 2018, 1/4 of the machine was found unsuitable and disposed of for 6,000. तो यहाँ पर जो है 1/4 मशीन सीधा सेल की है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यू हैव टू ट्राई दिस ऑन योर ओन. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी. आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर. थैंक यू.